भारतीय जनता पार्टी का हटना देश हित में बहुत जरूरी है। अगर भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आ गई तो देश का इतिहास भूगोल समाप्त कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी की साइकिल यात्रा कितनी कारगर होगी, इसी को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ पूर्व सांसद और वर्तमान विधायक और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हैं। जिस तरीके से लगातार घोसी विधानसभा का उपचुनाव कल होगा, उसी को लेकर भी बातचीत करेंगे। ये देख सकते हैं, हाँ खड़े हो जाए सर। जिस तरीके से तस्वीरें आप देखिए कि ये जो वर्तमान में कहीं ना कहीं जिस तरीके से किस तरीके से साइकिल यात्रा को देख रहे हैं सर, कैसे क्या तैयारी चल रही है? ये 2024 की तैयारी है और 2024 में कैसे हम भारतीय जनता पार्टी को हर बूथों पर हराएंगे, भारतीय जनता पार्टी की जमानत कैसे जब्त होगी, उस जमानत को जब्त कराने के लिए साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया है। आप देखिए, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया के बैनर तले ये कार्यक्रम किया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है। हम संविधान को किसी कीमत पर आंच नहीं आने देंगे। आज दलित बैकवर्ड के हितों के लिए जिस संविधान में व्यवस्था की गई है, उस संविधान को भारतीय जनता पार्टी मिटाना चाहती है। इनका संविधान मनुवादी संविधान है, मनुवादी संविधान लिख करके रखा हुआ है और 2024 में जब ये आ जाएंगे तो उसी संविधान को लागू करेंगे, बैकवर्ड दलित के सारे हक अधिकार को समाप्त कर देंगे। इसी जन जागरण के लिए ये साइकिल यात्रा निकाली गई है। साइकिल यात्रा के माध्यम से गांव-गांव हम संदेश देने का काम करेंगे। महंगाई के बारे में भारतीय जनता पार्टी एकदम फेल्योर है। फेल्योर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया नरेंद्र मोदी ने जितने वादे किए, एक भी वादे पूरा नहीं किए हैं। आज ये टीवी चैनल वालों को भी मैं ये कहना चाहूँगा जो हकीकत से परे बात करते हैं। एक दिन मैंने देखा टीवी पे आ रहा था कि पाकिस्तान में इतना पेट्रोल महंगा है, इतना डीजल महंगा है। वो पाकिस्तान की बात करते हैं, आपके करीब बांग्लादेश नेपाल की बात नहीं करते कि वहाँ कितना सस्ता है। अपनी महंगाई के छिपाने के लिए दूसरे प्रदेश दूसरे देश की महंगाई को टीवी वाले दिखा रहे हैं। उनको अपने देश की महंगाई के बारे में सोचना चाहिए, अपनी बात न दिखा करके वो फला जगह ये चीज़ है, दूसरे देशों का तुलना करते हैं। इस बात को जो है हम सभी लोग जो है जो समाजवादी पार्टी के सारे नौजवान लोग कमर कस लिए हैं कि हर बूथ पे हम भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। सारे लोग एकजुट हो गए हैं, सारे लोग एकजुटता दिखा दिया है। बैकवर्ड दलित माइनॉरिटी सारे के सारे लोगों ने संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक शब्द कह दिया है कि अब तबके दलित बैकवर्ड कुछ थे, अब जो है कि सबके अंदर डेवलपमेंट हो गया है, सबके अंदर विचारधारा बदली, सब शिक्षित हो गए हैं। ये जो पंक्ति लिखी गई है, इस पंक्ति से जो है कि लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। इस पर विचार करना चाहिए जो है। अब उस मैटर को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने कितना बड़ा बवाल कर दिया। कोई कहा हाथ काट लेंगे, कोई कहा जीभ काट लेंगे, कोई कहा पैर काट लेंगे। क्या लोकतंत्र में अपनी बात कहने की आज़ादी नहीं है? उस लोकतंत्र को ये भारतीय जनता पार्टी समाप्त कर देना चाहती है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हमारा नौजवान सड़कों पर आज निकला हुआ है और गांव-गांव जा कर के ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को बताएगा कि सजग हो जाओ। भारतीय जनता पार्टी ठग बल में धन बल में बीस है। इसके पास ठग बल भी है, धन बल भी है। ठगने के पास कला है, कब किसको कैसे कला ठगा जाए जिसको ये इसको अच्छी तरह जानते हैं। करते हैं आपसे सांसद धर्म के बात पे आ जाते हैं, मंदिर पे बात पे आ जाते हैं। ये विकास की बात नहीं करते, काम की बात नहीं करते। ये लोगों को गुमराह करके जो है वोट लेने का काम करते हैं और निश्चित तौर से लोग गुमराह हुए इनके चक्कर में आकर के, जिससे आज देश इंडिया कितना टक्कर दे पाएगा? इंडिया बहुत टक्कर देगा जो है। इंडिया 542 सीट में कम से कम 400 सीट जीतने जा रहा है। इंडिया के इस गठबंधन से हबड़ा करके ये सत्र बुला रहे हैं जो है सितंबर महीने में। अब एक नेशन एक जो है चुनाव की बात कर रहे हैं। बताइए, एक नेशन एक चुनाव कैसे संभव है? मान लीजिए सबका साथ में चुनाव हुआ और किसी प्रदेश को बहुमत नहीं हुआ तो क्या वहाँ 5 साल चुनाव नहीं होंगे? और एक साथ चुनाव कराने में पूरी कितनी मशीनें खरीदनी पड़ेंगी, कितना सरकार का व्यय होगा। ये भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन से बिल्कुल हड़बड़ाई हुई है, बिल्कुल हड़बड़ा गई है, एकदम डर गई है कि हमारा पता नहीं चलेगा और भविष्य में इंडिया का एक प्रत्याशी रहेगा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। इसकी उनको ज़्यादा पीड़ा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का हटना देश हित में बहुत ज़रूरी है। अगर भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आ गई तो देश का इतिहास भूगोल समाप्त कर दिया जाएगा। बात करेंगे किस तरीके से देख रहे हैं तैयारी जो समाजवादी पार्टी की साइकिल? सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ
ये साइकिल यात्रा जो हमारी है समाजवादी पार्टी, कितनी चुनौती है यात्रा में, समझ के बताएं कितनी चुनौती है बीजेपी से? बीजेपी कहीं चुनौती में नहीं है, बीजेपी बहुत दूर है। अब बीजेपी की समझ में आ गया है जो इंडिया और एनडीए है, इसके टक्कर में एनडीए एकदम फ्लॉप हो गया है। इंडिया एकदम जो अपने चरम सीमा पे है और तमाम जो मजबूत जो है दल हैं, छोटे दल हैं जो हर प्रदेशों में अपना प्रभाव रखते हैं, वो सारे लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं। बुजुर्ग हैं आप, तमाम पार्टियों को देख रहे हैं, अच्छा ठीक है, और लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। किस तरीके से देख रहे हैं समाजवादी पार्टी और बीजेपी का? बीजेपी आज के समय में पूरे देश की सबसे कमज़ोर पार्टी हो गई है, इसीलिए ये बीजेपी अपना रोज़ नया एक ऐसी गुफा लाती है और जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे नेता हैं, वो हर तरह से इनके खिलाफ खड़े हैं। और सबसे बड़ी बात, वो हिंदू से लड़ाते हैं मुस्लिम को। साइकिल यात्रा को कैसे देख रहे हैं? साइकिल यात्रा जो है, जो हमारा लोकतंत्र एवं संविधान बचाओ जो यात्रा चल रहा है हमारे 9 विधानसभा में, इससे एक जो संदेश जा रहा है कि जो आने वाला जो लोकसभा चुनाव है, इसमें इंडिया बनाम एनडीए जो लड़ाई हो रहा है, इसमें जो है एनडीए बहुत पीछे है, इसमें इंडिया का सरकार बनी। तो आपने देखा किस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और विधायक हैं लगातार जो साइकिल यात्रा को लेकर लगातार तैयारी कर रहे हैं। कहीं न कहीं आने वाले दिनों में किस तरीके से बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। जौनपुर से राहुल यादव, आर गंगा न्यूज।